वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 17 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है आपकी जो साइंस बुक है, सम नेचुरल फिनोमेना। वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्जड इजीली बाय फ्रिक्शन। ऑप्शन ए, ए प्लास्टिक स्केल। Option B, a copper rod. Option D, an inflated balloon. Number D, a woolen cloth. यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो फ्रिक्शन से इजीली चार्ज नहीं होती है। फ्रिक्शन आपको पता है कि जब हम रब करते हैं, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स इनटू अनदर बॉडी, जो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, रगड़ने से जब चार्जेस आ जाती है, अपोजिट चार्जेस एक्वायर हो जाती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो फ्रिक्शन से इजीली चार्ज नहीं हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए कॉपर रॉड। इसकी वजह भी हम बताएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे कि आपको पता होगा कि जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं, दे कैन इजली चार्ज बाय फ्रिक्शन। और कॉपर रॉड जो है, इट इज़ हाईली कंडक्टिव मटेरियल, सो देयरफॉर अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्जड इजीली बाय फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रबड़ with a piece of slick cloth, the rod option A है हमारा, and the cloth both acquire positive charge. Number B, becomes positively charged while the cloth has a negative charge. Number C, and the cloth both acquire negative charge. Number D, becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. तो जब रब करते हैं, जो ग्लास रॉड है, जो शीशी की कोई रॉड होगी, उसको हम रब करेंगे स्लिक क्लॉथ से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड वाइल द क्लॉथ हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जो क्लॉथ है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगी कि जो जब टू ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, दे एक्वायर अपोजिट चार्जेस। यानी कि जब हम फ्रिक्शन करते हैं, जब हम फ्रिक्शन होता है दो बॉडीज़ के दरमियान, तब वहाँ पे क्या होता है, जो बॉडीज़ होती हैं वो एक्वायर करते हैं अपोजिट चार्जेस। बाय द लॉ ऑफ कन्वेंशन इट इज़ नोन दैट द रॉड एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्जेस। जो रॉड होगी, जो शीशे की रॉड है, बाय द लॉ ऑफ कन्वेंशन इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड द क्लॉथ इज एक्वायरिंग द नेगेटिव charge. So the option B is correct. That is becomes positively charged, यानी कि rod positively charged होगा while the cloth has a negative charge. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे, write T against true and F against false in the following statements. A, like charges attract each other. ये true है या false है? Obviously it is false, because आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे हम कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, दे रिपेल ईच अदर। सो द ऑप्शन ए इज फॉल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये फॉल्स है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बी ऑप्शन है हमारे पास, A charged glass rod attract a charged plastic straw. ये हमने तजुर्बा जब पढ़ रहे थे हम लेसन, तो हमने ये तजुर्बा भी किया था कि किस तरह से स्ट्रा को हम, जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा था उसमें भी किया था, इसमें भी नेचुरल फिनोमेना में भी, कि किस तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ट्रू है, ए चार्जड ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्जड प्लास्टिक स्ट्रा, दिस इज ट्रू। क्योंकि जो चार्जर प्लास्टिक स्ट्रा है, हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑन इट सरफेस, वेल द गिलास रॉड हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट सरफेस। और आपको पता है कि जो अनलाइक चार्ज है, उसमें नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। पार्ट सी है हमारे पास, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग।
ये फॉल्स है। दिस ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन। क्यों? जब लाइटनिंग लाइटिंग ऑकर्स व्हेन लाइटिंग ऑकर्स द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में चार्जेस होती हैं, आपको पता है कि उस वक्त जो जो स्ट्रीक्स ऑफ लाइट्स होती हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो आपको हमने लाइटनिंग में सारा कुछ पढ़ा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक होता है लाइटनिंग, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो चार्जेस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। जब हम लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग में या इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उनमें लाइटनिंग कंडक्टर जो लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में चार्जेस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती है, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र बाय लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ पे, अर्थ में हो जाती है, ट्रांसफ़र टू द अर्थ, यानी कि सीधे ज़मीन में वो जाती हैं लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से। देयरफॉर द बिल्डिंग इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइटिंग। तो इस वजह से जो बिल्डिंग होती है, अगर हम उसमें उसमें लाइटिंग कंडक्टर होगा, तो अगर जिस वक्त ये लाइटनिंग हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर में भी जो भी चार्जेस है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, लाइटनिंग कंडक्टर से, वो जाती हैं अर्थ में। तो इससे हमारी जो इमारत है, हमारी जो बिल्डिंग होगी, वो बच सकती है। तो ये फॉल्स ऑप्शन है, क्योंकि लाइटनिंग, इसका ये है कि लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। नंबर डी है earthquakes कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट्स ने नहीं बनाया, ना बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यानी कि कभी भी आपने भी सुना होगा, या जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं तो अचानक से आ जाते हैं, इनका इनकी कोई पेशन गोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई अभी आला, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी इन्वेंट नहीं हुआ है जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं एडवांस में कि ज़लज़ला आ सकता है। सो देयर फोर अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ये ऑप्शन भी फॉल्स है, क्योंकि अर्थक्वेक्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने आज करें। इसके अलावा जो भी आगे से जो भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे वो। ये आप अपनी जो नोटबुक होगी उस पर आप ये अच्छी तरह से लिखेंगे और साथ साथ इनको याद भी करेंगे। थैंक यू।